जय हिंद विद्यार्थियों। आज हम लोगों का एक नया चैप्टर से शुरू हो रहा है। जो चैप्टर का नाम है विराम चिन्ह। यह विराम चिन्ह सभी विद्यार्थियों को अवश्य पढ़ना चाहिए। इससे भाषा में शुद्धता, लिखावट में शुद्धता आती है। यह जो है विराम चिन्ह हमारे लेखन की आत्मा कहे जाते हैं। हमारे लेखन भाषा की क्या है? यह आत्मा है। जिस प्रकार हमारे शरीर की एक आत्मा होती है ना, उसी प्रकार यह हमारे भाषा की, हिंदी भाषा की क्या है? आत्मा है। अगर आपको विराम चिन्ह का ज्ञान नहीं है तो आप बहुत बड़ा बवंडर कर सकते हैं लिखने में, बहुत बड़ी बड़ी गलतियां कर सकते हैं। आपको पता नहीं चलेगा लेकिन आप बहुत बड़ी गलतियां कर बैठेंगे। इसलिए विराम चिन्ह का ज्ञान बहुत जरूरी है। विराम चिन्ह केवल सजावट नहीं, पाठकों को बताते हैं कि कहाँ रुकना है, कहाँ पर सांस लेनी है, या आपको जो है ना बोलने में भी शुद्धता लाएगी। कहाँ भावना बदलनी है, अपने विचार को कहाँ पे बदलनी होती है, ये सारा ज्ञान हमको विराम चिन्हों से मिलती है। शुद्ध भाषा के लिए सही विराम चिन्हों का प्रयोग ही अनिवार्य उपाय है। इसके लिए हम लोग किस चैप्टर का पढ़ने जा रहे हैं? इस चैप्टर को पढ़ेंगे, विराम चिन्ह को पढ़ेंगे। विराम चिन्ह के बारे में जानेंगे, कितने विराम चिन्ह होते हैं, क्या है इसके बारे में। इससे ऑब्जेक्टिव भी 2-3 ऑब्जेक्टिव्स बोर्ड एग्जाम में पूछते हैं, तो आपको बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से भी पढ़ लेना बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज हम लोग, है ना। विराम चिन्ह चैप्टर का नाम क्या है? विराम चिन्ह। भाषा का या किसको क्या कर सकते हैं? ट्रैफिक सिग्नल भी इसको बोल सकते हैं। जैसे रोड पे आप चलते होंगे, ट्रैफिक सिग्नल, उस सिग्नल के मदद से हम लोग चलते हैं, नहीं तो फिर पुलिस का डंडा खाना पड़ता है, फाइन भी भरना पड़ता है। सिग्नल को ध्यान में रखना होता है। उसी प्रकार हिंदी भाषा का यह क्या है? सिग्नल है। आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम सब में भी इससे क्वेश्चन पूछता है। विराम का अर्थ क्या होता है? सबसे पहले विराम शब्द का मतलब क्या समझते हैं? विराम शब्द का अर्थ होता है ठहरना, रुकना, ठहराव, है ना, धीमा होना, ये होता है। विश्राम करना, ठहराव, इनका शाब्दिक अर्थ है। इन बातों को ध्यान में रखिए।